अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि आर्टिकल्स किस तरीके से यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब सेंटेंस के अंदर जो आर्टिकल्स यूज़ होते हैं मोस्टली वो दो काइंड्स के हैं। एक है हमारे पास द और एक है हमारे पास अ और एन। तो आर्टिकल्स किन किस्मों के होते हैं? एक द की सूरत में, एक अ की सूरत में और एक एन की सूरत में। ये काइंड्स हैं। अब जो हमारे पास द आर्टिकल है इसको हम कहते हैं डेफिनाइट डेफिनाइट आर्टिकल, और जो हमारे पास अ और एन की सूरत में है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल। अब ये कहाँ पर यूज होगा और ये कहाँ पर यूज होगा, इसको थोड़ा हम देख लें। सबसे पहले कि ये जो द है ये कौन सा कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है? ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों पर यूज हो सकता है। सिर्फ ये जो इनडेफिनाइट आर्टिकल है ये कहाँ पर यूज होगा? ये यूज होगा आपका सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन पर, या फिर आप यूं कह सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होगा? सिंगुलर पर। उसके बाद दूसरी चीज ये कि जो हमारे पास ये अ और एन है ये एक साउंड किस चीज की निकालते हैं? देखें, अक्सर आपने ये वर्ड सुना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होते हैं ए, ई, आई, ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स के ऊपर। बट एक चीज आप याद रखें कि ये दोनों के दोनों कहाँ पर यूज होंगे? जो वर्ड साउंड करते हों, द वर्ड्स विच साउंड्स इज वोवेल, जो वर्ड वोवेल की तरह साउंड करें उन पर ये वहां पर ये अप्लाई होंगे, वहां पर ये लगेंगे। और दूसरी चीज ये कि जो हमारे पास इंजेक्शन है, इंटरजेक्शन, अक्सर आपने ये वर्ड सुना है कि ये जो आर्टिकल्स हैं इनको मिक्सअप कर देते हैं लोग इंटरजेक्शन के साथ। किस तरीके से कि जो हमारे पास इंटरजेक्शन है वो कौन से हैं? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स जिस तरीके से वाओ, हुर्रा, तो जो ऐसे वर्ड्स हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे पास डेफिनाइट आर्टिकल हैं, डेफिनाइट आर्टिकल कौन से? ये वाले जिसके आगे द लगेगा। इसको अगर हम थोड़ा और क्लेरिफाई करें तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, विच डिफाइंस पर्टिकुलर थिंग। डेफिनाइट आर्टिकल होता कौन सा है? विच डिफाइंस पर्टिकुलर थिंग। इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसकी एग्जाम्पल यूँ बन सकती है, लेट सपोज के यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अब मैं लिखता हूँ इसकी एग्जाम्पल लेके आई रीड द बुक। अब जब मैंने द वर्ड यहाँ पर सेंटेंस के बीच में आर्टिकल यूज़ किया द की सूरत में और बुक से आगे मैंने द वर्ड यूज़ किया, डेट मीन्स के मैं किसी पर्टिकुलर एक बुक की बात कर रहा हूँ। अब वो बुक मैंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब कुछ डज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स, कुछ हम डू एंड डोंट्स देखते हैं कि कुछ कहाँ कहाँ पर ये लगेंगे और कहाँ कहाँ पर ये नहीं लगेंगे। अगर हम डेफिनाइट आर्टिकल्स की बात करें तो जहाँ पर ये नहीं लगेंगे वो भी मैं लिख लेता हूँ और जहाँ पर ये लगेंगे मैं वो भी लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे अब जो डोंट्स हैं जहाँ पर ये नहीं लगेंगे वो कौन से डोंट्स हैं? वो है हमारे पास नेम्स ऑफ कंट्रीज,
नेम्स ऑफ कंट्रीज, और हमारे पास है नेम्स ऑफ सिटीज़, और हमारे पास आ गए नेम्स ऑफ लेक्स, माउंटेन्स, एंड उसके आगे आ जाएं आप नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट, और उसके बाद नेम्स ऑफ आयरलैंड्स। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो आपका द है, कंट्री से पहले द नहीं आएगा। किस तरीके से मैं कहूँ कि द पाकिस्तान इज़ द ब्यूटीफुल कंट्री, तो मैंने क्या लगाया, द पाकिस्तान, तो ये वर्ड देखिए कंट्री से पहले द नहीं आएगा, सिटी से पहले द नहीं आएगा, ठीक है। उस तरीके से लेक से पहले, माउंटेन से पहले, कॉन्टिनेंट से पहले और आइलैंड से पहले द नहीं आएगा। उसके बाद कहाँ पर ये द आएगा। अब यहाँ पर आपने जो याद रखना है, रिवर ओशियंस, रिवर्स पर रिवर्स से पहले द आ सकता है, ओशन से पहले, सीज से पहले, और हमारे पास आ जाता है डिजर्ट्स, फॉरेस्ट, और उसके बाद जो है नॉर्थ पोल्स, और उसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल है अब ये मैं कहता हूँ कि द रिवर ऑफ सिंध, इट मीन्स के रिवर से पहले द आ सकता है। तो यहाँ पर रिवर से पहले भी आ सकता है, ओशन से पहले भी आ सकता है, सीज से पहले भी आ सकता है, डिजर्ट से पहले भी आ सकता है, और फॉरेस्ट और नॉर्थ पोल से पहले भी आ सकता है। अब कुछ जो है हमारे पास इसी तरीके से ओमिशंस ऑफ आर्टिकल। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि ये तो था कि द कहाँ पर आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आर्टिकल्स की ओमिशन, डेट मीन्स कि वहाँ पर आर्टिकल आएंगे ही नहीं। वो कौन से हैं? वो है हमारे पास, एक है लैंग्वेज, और एक है हमारे पास लैंग्वेज के साथ ही साथ सब्जेक्ट्स के बाद आप स्पोर्ट्स। यहाँ पर किसी भी किस्म का आपका आर्टिकल नहीं लगेगा। ये पॉइंट आपने याद रखनी है, जहन नशीन कर लेनी है। अब ये आर्टिकल्स आपको मेमोराइज किस तरीके से होंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखें ग्रामर कब हमें किस तरीके से, कौन सा वे है अडॉप्ट करने का कि ग्रामर हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाए, ग्रामर हम जो है बेहतर तरीके से याद रख सकें। जैसे जैसे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ग्रामर आपको जो है आती जाएगी। मिस्टेक्स खुद निकालें अपनी कि कौन कौन सी कहाँ पर किस पॉइंट पर आपकी मिस्टेक ज़्यादा है, आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ समझी, यूज़ ऑफ आर्टिकल।